माजरत चाहता हूँ, इंडिया वाले सबसे ज्यादा बासमती चावल अमेज़न पे बेचते हैं। हम में से कोई है जो बासमती बेच रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहीं कुछ नहीं बेच रहे और ना हमें आनी है, मैं समझता मुझे भी अकल नहीं है, मैं समझता इसको को क्या कहते हैं। असल देखिए सर इकोसिस्टम है ना, आज हम लोग देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इकोसिस्टम बना यहाँ पे, ये जो इकोसिस्टम बन रहा है, मैंने से आपने सुना ना, तो आप घर जाके प्लीज अपने घर रखते हैं, साइन अप कीजिए। और मैं आपको एक बड़ी तसल्ली से एक आखिर बात बताने लगा, फिर मैं हमजा को बोलूँगा वो आए अपना ऑर्गेनिक रिसर्च इंजन के बारे में कुछ आप लोगों से बताए। और वो पता क्या है, मुझे खुशी तब्दीली उस दिन आएगी जब आप लोगों की बजाय ना आपके घर से कोई खतून आके बैठे होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े डिजिटल मार्केटिंग नहीं, ये बड़े पेशेंस का काम है, ये बड़ी मैनेजरियल एबिलिटीज चाहता है, इसमें एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी होती है, और ये अल्लाह की तरफ से ख्वातीन में ये सारी सलाहियतें पाई जाती। आप लोग आज सुनेंगे, कल करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी कंपनीज को रियल में ग्रो करना चाहते हो, अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बनना, ठीक है लड़के भी हो सकते हैं, मैं उनसे इनकार नहीं करता, लेकिन प्लीज जो पेशेंस, जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन के साथ एक खतून सर्च अप कर सकती है ना, तो और सबसे बड़ी बात चादर चार दीवारें। मेरी बहुत सारी बच्चियां घर से बैठ के बात काम करती है, मुझे 2-2 साल मुझे बात करने की जरूरत पेश नहीं आती है, शक्ल देखना तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमें कुछ और तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। खाली हम लोगों ने इतनी बच्चियों को पढ़ा दिया, हर एक ने मास्टर्स करवा दिया उसको, घर के अंदर फिर हमने क्या उनको सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए रख छोड़ा है। तो ये उन्हें ट्रेनिंग्स करवाया, और खास तौर के ऊपर मैं करता हूँ कि स्पेसिफिकली किसी एक चीज को पकड़ लें, आज पकड़ लें, उसके बाद महीना 2-3 महीने उस पर फोकस रहें। आया गूगल एड्स को पकड़ लें, आप सर्च इंजन को पकड़ लें, एसईओ को पकड़ लें, सोशल मीडिया मार्केट, किसी एक चीज को पकड़ लो आप लोग, और प्लीज उसके ऊपर आप काम शुरू करें। और एटलीस्ट समझ लो हर कंपनी को जिसका रेवेन्यू $10,000 से ज्यादा है, उसकी कंपनी के अंदर 3 लोग लाजमी होने चाहिए, एसईओ स्पेशलिस्ट, गूगल एड्स स्पेशलिस्ट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ये 3 लोग आपके पास होने चाहिए। ये आप लोग हायर करें, ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, आज कोई बंदा नहीं जाएगा, ठीक है, सबके साथ मैं सेल्फी लूंगा, ठीक है, आप भी मेरे साथ सेल्फी लीजिए और आपस में एक दूसरे के साथ भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कीजिए। ये है मंडी बनने की बुनियाद, ये सबसे पहले पता तो चले कि हम आपस में करते क्या है। लेकिन मैं भी यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, मैं पूरी दुनिया को घूमता हूँ, मुझे भी पार्टनर चाहिए, मैं पूरी दुनिया में जाऊँ, अच्छा आप कहें यार मुझे नहीं एक्सपर्टीज, यार आप गूगल एड्स स्पेशलिस्ट हायर कर लो, अच्छा यार आप मेरे साथ मिल के, मैं बोलूंगा ना नेम चीफ से रजिस्टर करा लो यूएस की कंपनी, और नहीं साथ तुझे करा दो, और तुझे सही करा दो, मेरे तो लगता है मेरे चीफ ऐसे कहते नहीं आप कराते जी, अच्छा भाई मैं करा देता हूँ, ठीक है जी। अब ये भी आप तो क्या है कि हर शख्स हर काम नहीं कर सकता। मुझे कोई कहे अगर पंखा बनाना शुरू कर, तो मुझे तो उससे बेहतर यह है कि मुझे लैपटॉप में डाल दो, अगर उससे बेहतर है कि मैं पंखा बनाना शुरू कर। तो हमें सब एक दूसरे की जरूरत है जी। तो देखिए अब हम आते हैं, ये था क्विक फिक्स, आप अपनी अपनी ऐड चलाओ, उसके बाद ऊपर चैट जीपीटी से आके सारा काम ही मुका देना है। लेकिन उससे पहले क्विक फिक्स ये है कि आप अपनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बिल्ड करो। तो खुदा के लिए ना, वो जो प्लाट लेते हो ना मिट्टी के, 5 करोड़ का प्लाट, 2 करोड़ का प्लाट, वो 5,000 की वेबसाइट की बजाय ना 5 लाख 2 लाख किसी शरीफा बच्चे को दे दो कि वेबसाइट मेरी, किसी मैकेनिक वेबसाइट को दिखाओ कि ऐसी वेबसाइट मेरी होनी चाहिए, ऐसी फोटोशूट हो मेरा। मुझे सच्ची बात बताओ, 4 साल अमेरिका में हो गए हैं मुझे ये, आज तक मुझे पाकिस्तान में, उधर मेरा एक ट्विटर है, उधर होता है न्यूयॉर्क मैनहट्टन में, ट्विटर मेरा फोटोग्राफर है, ट्विटर के लेवल की फोटो खुदा की कसम पाकिस्तान में नहीं उतार सकता। मैं लब मर गया मैनू कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफर मिल जाए, ठीक है, मुझे मेरी प्रोडक्ट की प्रॉपर फोटोग्राफी यहाँ पर नहीं है, कभी यहाँ से शेड आ रहा है, कभी वहां से शेड आ रहा है, कुछ सेंस ही नहीं है कि फैशन फोटोग्राफी क्या होती है। तो वहां पर जाता हूँ, ट्विटर को बोलता हूँ ट्विटर डब्बा भी भेज रहा हूँ बेटा, साथ ही 4 मॉडल आ रहे हैं, फोटो सारी ला दी। तो ट्विटर मॉडल्स को भी मैनेज करता है, डब्बा भी मैनेज करता है, फोटोज भी उतारता है, उन्हें कंप्रेस भी करता है, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज भी करता है, और कहता है ले मैन शाम तक डब्बे के अंदर सब कुछ पड़ा होता है। अच्छे कहानी नहीं मुकती, सर कल आ रहे हैं। लेकिन सर बात नहीं आ जाती है करना
क्या? फोटोग्राफर की आपने बात की ना, हाँ तो सेल जो होनी है हमारी जो भी है वो तस्वीर पर तो डिपेंड करेगा ना। एवरेज सारे अपने पे आप सही कर रहे हो। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था, एड नो डाउट इस पे वर्क है, ये चलाने चाहिए, इसका फायदा है और फ्यूचर में भी फायदा होगा, ठीक है। अब जैसे Amazon में दूसरे प्लेटफॉर्म में वो भी ऐड की ऑप्शंस देते हैं, इनकी आपस में कोलैबोरेशन है नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, वो आप गाइड कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जो नॉर्मल एक्सपीरियंस फिर मैं बता देता हूँ, जितने भी एड चला के मैं आइटम रैंक कर देता हूँ, माइंड हो जाती है, लोगों ने भी की, सेलिंग भी स्टार्ट हो गई उनकी, ठीक है। 10 सेलिंग हुई है, एक नेगेटिव फीडबैक आया, 50 पेज में वो नजर नहीं आया। ऑर्गेनिक, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि ऑर्गेनिकली अगर आप कोई चीज रैंक करेंगे ना, वो कभी नीचे नहीं आएगी, चाहे आपको जितने मर्जी नेगेटिव फीडबैक आए। हम ये नहीं कह, हम ये बताते हैं कि आपकी सेल आएगी, ऐसे रैंक करोगे, ये सारा हम ये नहीं बताते। जब आप इन एक्सीडेंटली अगर कोई बाहर बुरा निकल आ सकता है, उसको कोई चीज आप सही भेजते हैं, वो आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते, आप नेगेटिव नजर नहीं आएगी कहाँ सर। से? ऑर्गेनिकली अगर हम कहाँ रैंक पर करें, देते हैं? सॉरी कहाँ पर? रिव्यू सर, दैट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म है ना हमारे, Amazon है, eBay है, ऐसे है। मैं वो कह रहा हूँ कि हम वहाँ पर भी ऐड तो देखिए ये देखिए मसला ये है कि eBay, Amazon, Etsy तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं सर ये कह रहा हूँ कि गूगल से ही होते हैं ना वो, उनकी सर गूगल का देखिए, आपका अगर eBay के ऊपर कोई आपका स्टोर है, वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक आता है, आपका उस पर गूगल पे कोई असर नहीं पड़ता, वो उनकी अपनी रैंकिंग मैकेनिज्म है Amazon का, गूगल का अपना सर। ranking अगर आप mechanism। अभी गूगल में लिखें कोई भी प्रोडक्ट चले हमारे वजीराबाद की लिख लें, ठीक है, वेबसाइट्स के सबसे पहले पिक्चर्स आएंगी, पिक्चर्स के नीचे लिंक्स लिखे होंगे, eBay के भी होंगे, ऐसे के भी होंगे, Amazon के भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि Amazon गूगल उनको रैंक कर रहा है सर, लेकिन उसका नेगेटिव फीडबैक से उसका ताल्लुक नहीं, खैर हम इस पे बाद में बात करेंगे, बहुत से लोगों को शायद की समझ ना आ रही हो। तो कि अभी देखिए गैप, माइक्रो नीश, देखिए कंपटीशन में अगर आप पढ़ते हैं ना, उम्मीद तौर पे हम लोग देखते हैं कि सब लोग जो कर रहे हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा हमजा एक वेबसाइट शुरू करता है, ठीक है, हमजा बता दो, हमजा एक वेबसाइट शुरू करता है 20 सूट बेचने की। हमजा इसमें पार्टनर है, सब मेरा बेटा भी है, बच्चा भी है, 20 सूट बेच ली, तीसरे हफ्ते ऑर्गेनिकली सेल आ जाती है, फिर आप 2 दिन बाद सेल आ जाती है, फिर 2 दिन बाद सेल आ जाती है। सो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। तो मैं जानूंगा कि जनाब हमजा का वेलकम कह रहे हैं और वो बताया कि वो डॉलर गोरों की जेब से ज्यादा कैसे है। हमजा देखिए अभी हर एक ने अपना पार्ट जो है हम डिफाइन कर दिया है सर, उस्मान ने आपको ओवरऑल ई कॉमर्स के एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता दिया है। सामर नसीब ने आपको बताया है कि आप टीपीसी के थ्रू किस तरह से अपने बिजनेसेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। मेरा पार्ट आपको बताना है कि एसईओ, बेसिकली एसईओ क्या है और आपके बिजनेसेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकली आपके ई कॉमर्स बिजनेसेस को। आपने एक बात नोट की होगी, जब भी आप गूगल के ऊपर क्यूरी करते हैं तो आपके पास 2 टाइप के मेन रिजल्ट्स आते हैं। एक आता है आपके पास पेड रिजल्ट्स, जिसके साथ एड या स्पॉन्सर्ड का वर्ड जो है वो यूज होता है, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास रिजल्ट शो होता है, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ठीक है। तो हमारी जो कंपनी है या जो हमारा फोकस होना चाहिए एज अ पाकिस्तानी, उन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में हमें टॉप पे आना चाहिए। जैसे आप एक मंडी में काम करते हैं तो उस दुकान के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आएगी, उस दुकान पे ज्यादा ग्राहक आएंगे जो कि आपके कॉर्नर पे आएगी, ठीक है। आपकी ये सारी दुकानों का जो रेट तय होता है वो उसकी लोकेशन पे होता है। तो इसी तरह आपकी वेबसाइट की जो वैल्यू बनती है वो आपकी वेबसाइट की पोजीशन के ऊपर जो है वो बनती है। आज के जो मेरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे ई कॉमर्स के रिलेटेड, क्योंकि हमारा काम ई कॉमर्स को इंकरेज करना है कि आप ये जो है वो ई कॉमर्स को जो है वो कंटिन्यू करें। जो मेरा आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो होंगे बेसिकली निश क्या है, निश ऑफ रिसर्च किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, निश रिसर्च कर लिया, कंटेंट किस तरह का डिलीवर करना है। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, कीवर्ड्स। जैसे सर ने कहा कि वो आपके बेसिकली क्या है, एजेंट्स हैं जो कि ओवर दी इंटरनेट आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए सेल्स लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट जो सबसे होगा पॉइंट वो होगा कंपेटिटर। अपना ट्रू कंपेटिटर जो है वो आपने फाइंड आउट कैसे करना है और क्यों जरूरी है। स्टार्ट करते हैं
निश से। आपको किसी को पता है कि निश किसे कहते हैं? जी कैटेगरी, ठीक है। आप में से किसी को? सर आप बताएं। सर निश किसी भी ऐसी चीज, जैसे आपको उन्होंने बताया कि कैटेगरी, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज को टारगेट करना, लाइक किसी कल्चर को टारगेट करना, किसी ग्रुप को टारगेट करना, किसी खास डेमोग्राफिक या किसी खास कंट्री को जब आप जो टारगेट करते हैं, किसी खास प्रोडक्ट लाइन को जब टारगेट करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? निश कहते हैं, ठीक है। जैसे आप बाजार में जाते हैं तो वहां पे किस तरह से आपकी निश डिफाइन होती है? ए सुनियारा जे, ए सब्जी फरोश जे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ऑनलाइन वर्ल्ड में भी आपकी क्या होती है? निश की इसी तरह से इंपॉर्टेंस होती है। जो मैंने अभी तक जो जितनी मैंने वेबसाइट्स के ऊपर काम किया है, स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्टर्स हैं सियालकोट में, उन्हें अपनी निश ही डिफाइन नहीं होती कि हम किस निश में काम करना चाह रहे हैं। अगर आप किस निश में काम कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, भाई स्पोर्ट्स में आप क्या चीज कर रहे हो? आप स्पोर्ट्स की खबरें लोगों को बता रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, या आपकी कोई डायरेक्टरी है जहाँ पे आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो निश को डिफाइन करना है। अब जितनी माइक्रो निश में जाएंगे उतने आपके लिए क्या होगा? कंपटीशन कम से कम होता जाएगा। इसकी एग्जांपल आपको मैं ऐसे दूंगा कि जैसे स्पोर्ट्स, आपके पास एक बहुत क्या है, ब्रॉड कैटेगरी है स्पोर्ट्स की। अगर आप प्रोडक्ट्स में जाए, अब कितनी टाइप की स्पोर्ट्स खेली जाती है इसमें, ठीक है। आपके पास आइस हॉकी हो जाती है, हॉकी की भी आपकी कितनी टाइप्स आ गई? आइस हॉकी, और एक जो ऑन दी जो टर्फ आप खेलते हैं, ऑन दी फील्ड जो आप खेलते हैं, वो क्या होती है? एक माइक्रो निश होगी। अब कोई बंदा, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि आइस हॉकी के लिए काम कर रही हो? क्या आप एक मेरे जैसे बिगिनर या आप जैसे एक जो बिगिनर है उसके लिए ये ज्यादा आसान है कि एक वो बड़ी फील्ड को जाके टक्कर दे, या खाली आइस हॉकी के ऊपर अपने प्रोडक्ट की जो रेंज है उसके ऊपर आके फोकस करके उसमें अपने एक नाम क्रिएट करें? ये ज्यादा आई थिंक आसान है, क्योंकि उसमें आपको क्या होगा? कंपटीशन कम होगा। दूसरा फायदा ये कि आपको वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और जो प्रोडक्ट को मैनेज करना होगा वो क्या हो जाएगा? आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे आपकी, सर मैं आपका केस स्टडी करता हूँ, तो आपकी एक पूरी एक जैसे निश है मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड। अब मार्शल आर्ट्स में एक छोटा सा प्रोडक्ट आता है बीजेजे, ठीक है। बीजेजे भी टाइप ऑफ मार्शल आर्ट, ठीक है। इसमें आपके पास आपके कंपेटिटर आ जाते हैं, एलीट स्पोर्ट्स, फौजी आपके पास आ जाता है, वैनम आपके पास आ जाता है। ये सारे क्या है? आपके कंपेटिटर्स हैं। तो आप निश का क्लियर है? निश, ठीक है, निश आप सबको क्लियर है। तो माइक्रो निश में जाकर आप लोग काम करें। सबसे पहले ये कि निश जो जितनी छोटी होगी उसे आप स्टडी उतने बेटर तरीके से कर सकेंगे, उसे उतनी ही आसानी से आप उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग और आपके जो खर्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने बिगिनर्स इधर काम कर रहे हैं, ठीक है, सलमान की आप वीडियोस देखते हैं, वो अक्सर इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि माइक्रो निश पे काम करें। जैसे एक डॉक्टर है, आप हमेशा किस चीज को प्रेफर करते हैं? जो कि वो डॉक्टर जो कि किसी खास फील्ड में क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है। अब जैसे खादी है, वो बाकी जो है स्टफ जो बेचते हैं लाइक वुल एवर, उससे क्यों मशहूर हुआ? क्योंकि वो उन्होंने पुरानी वो रिवायत जो है वो जिंदा की, कि खादी के दोबारा उन्होंने कपड़ों के कुछ आर्टिकल्स जो है वो मार्केट में क्या किए, लॉन्च किए, जिसकी वजह से एक बूम क्रिएट हो गया। तो ये फायदा है कि माइक्रो निश में काम करने से एक तो आप जल्दी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो ये आपकी क्या है? माइक्रो निश है। होपफुली आपको एग्जांपल के साथ ही पता चल गया होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपेटिटर एनालिसिस। मैं एक बंदा हूं, मैं कल का बच्चा हूं, मैं एक 20 सूट का काम स्टार्ट करता हूं, मुझे पता ही नहीं है यार 20 सूट होते कितने किस्म के हैं, इसमें इसकी प्रोडक्ट, इसकी जो है वो प्रोडक्ट वैल्यू कितनी है, मुझे कितने में बेचना है, ठीक है, कहाँ का भी ज्यादा बिकता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ख्वाब नहीं आएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कंपेटिटर एनालिसिस। अब जितने अच्छे तरीके से आपका कंपेटिटर एनालिसिस आप करोगे, आपके लिए उतनी आसानी होगी उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करके इंटरनेट पे ग्रो करेंगे, ठीक है। सर अब देखिए, आपके जैसे आपने बात कर रहे थे, आपकी जो पॉइंट ऑफ अप्रोच था वो था फिजिकल अप्रोच,
ठीक है, आप लाइक एग्जीबिशंस में जाते हैं, ठीक है, वहां पे आप डिफरेंट कंपनीज आई होती हैं, अब इस बेसिस पे कंपनीज की वैल्यूएशन करते हो, यार इसके प्रोडक्ट रेंज ज्यादा है तो ये मेरे से बड़ी कंपनी है, या इसके स्टॉल पे ज्यादा लोग हैं तो ये मेरे से क्या है, बड़ी कंपनी है। लेकिन हम जो इस वक्त अप्रोच कर रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो हमारे पास जो कंपनी जो हमें कम्पीट कर रही है, देखिए RDX Elite ये आपके एक्चुअल कंपेटिटर है, ये भी वो ग्लव्स बेच रहे, ग्रैपलिंग डमीज वगैरह सब कुछ वो चीजें सेल कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं क्यों आपके सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंपेटिटर एनालिसिस किया हुआ, मुझे एलीट स्पोर्ट्स के रिलेटेड ख्वाब नहीं आया, ठीक है, मैंने इस नीश को क्या किया, स्टडी किया, हमारी टीम ने बैठ के सारी जो निशेज है स्टडी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपेटिटर एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है।